देखो जी दोस्तों, नो कांटेक्ट रूल के दौरान अगर आपने ये वाली गलती कर ली, जिस इंसान को आप वापस लाना चाहते हैं वो इंसान आपसे बिल्कुल दूर हो जाएगा, आपको छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि आप नो कांटेक्ट रूल का सही से इस्तेमाल नहीं करते। आज की वीडियो नो कांटेक्ट रूल के ऊपर है, तो आपने वीडियो को गौर से देखना है। इस वीडियो में मैं जो आपकी मैं गलतियां आपको बता रहा हूँ, जो आपको मिस्टेक बताऊंगा, आप वो वाली ना करें। इंशाअल्लाह वो इंसान वापस भी आएगा, बिल्कुल वो सेट हो जाएगा। अब देखें जी दोस्तों, पहला काम, पहली गलती जो आप करते हो, आप पता क्या करते हो, आप ना जल्दी ना नो कांटेक्ट रूल को ब्रेक कर देते हो। ठीक है ना, आपसे सब्र नहीं होता, आपसे रहा नहीं जाता, बेसब्रे हो जाते हैं, अनकंट्रोल हो जाते हो, और उस इंसान को ना फौरन अनब्लॉक कर देते हो, फौरन उसे टेक्स्ट कर देते हो, फौरन उसे कॉल कर देते हो। मतलब वट एवर, कोई ना कोई आप ब्लंडर जरूर मारते हो, और वो भी फिल फोर। यही कुछ 4-5 दिनों में आप नो कांटेक्ट रूल को क्या कर देते हो, ब्रेक कर देते हो। तो आपने ये वाली मिस्टेक नहीं करनी। आपने नो कांटेक्ट रूल को इतनी जल्दी ब्रेक नहीं करना, क्योंकि जल्दी ब्रेक कर दोगे अगला इंसान समझेगा ये तो फालतू इंसान है, ये तो चब्बल इंसान है, बार बार ब्रेक कर देता है, इसके अंदर रहा नहीं जाता। वो आपकी इस कमजोरी को पकड़ लेगा, वीकनेस को अपने अंदर दबोच लेगा, फिर वो मर्जी से नाचता रहेगा, मर्जी से जो करता रहे, उससे तो कुछ नहीं होने वाला ना। तो आप मेरी बात समझें कि आप अपनी कमजोरी अगले इंसान को दोगे तो वो तो फायदा उठाएगा कमजोरी का। तो आप उसे कमजोरी ना दो, क्लियर कट बात करो, क्लियर कट उसके साथ बिहेव करो। अगर वो आपके साथ रूडली बिहेव कर रहा है, सही नहीं चल रहा, तो उसे मात दो। ठीक है ना, उसे सजा दो, पूरा महीना उसे ब्लॉक रखो, नो कंटेक्ट, डिसअपेयर, हर जगह से डिसअपेयर हो जाओ, सब कुछ हो जाओ। ठीक है, तो मेरे दोस्तों, आपने ये वाला काम, पहला काम ये करना है। उसके बाद नंबर सेकंड पे आप क्या करते हो, आप ना अपने आप को फ्री नहीं करते, अपने माइंड को हर वक्त डिस्टर्ब रखते हो, अपने माइंड को टोटली आप बेकार बना देते हो, फालतू बना देते हो। ठीक है ना, हर वक्त माइंड में सोचते रहते हो वो ऑनलाइन बैठी है नहीं बैठा। एक मिसाल है, नो कॉन्टैक्ट रूल इस्तेमाल कर रहे हो, ब्लॉक शायद कभी कभी किसी केस में ना ब्लॉक नहीं करते, तो ये वो देख रहे हो एक दूसरे को, और स्टेटस एक दूसरे के बारे में लगा रहे हो, ये कर रहे हो, ये कौन सा नो कांटेक्ट रूल है, ये तो नो कांटेक्ट ना हुआ ना। नो कांटेक्ट में तो को इंसान को, अगले इंसान का कुछ भी नजर नहीं आना चाहिए, अगले इंसान को पता ही ना हो कि आप रहते कहाँ हो, आप इस वक्त आप क्या कर रहे हो, उस बारे में कोई चीज उसे मालूम ना हो, उसे कहते हैं नो कांटेक्ट, लंबे अरसे के लिए। तो आप क्या करते हो, अपने आप को बाउंड कर लेते हो, अपने आप को फ्री नहीं करते, अपने माइंड को फ्री कर दो कि अपने माइंड को फ्री कर दो भी, जब मैं अप्लाई ही नो कांटेक्ट रूल कर रहा हूं तो उसको मैं सोचूं क्यों, उसके बारे में मैं क्यों सोचता रहूं, ओवर थिंकिंग क्यों करता रहूं, क्यों करती रहूं। क्योंकि जब मैं अप्लाई एक चीज कर रही हूँ जिसमें कोई चीज सोचना वो करना फजूल है, तो आपने अपने माइंड को फ्री करना है, आपने अपने माइंड को कहना है कि मुझे अपने कामों पे फोकस करना चाहिए, मुझे अपनी स्टडी पे फोकस करना चाहिए, अपने बिजनेस पे फोकस करना चाहिए। वाट एवर जो भी आप काम करते हो उसके ऊपर आपको फुल तवज्जो देनी चाहिए। फुल तवज्जो दोगे तो सही तरीके से नो कांटेक्ट रूल अप्लाई होगा, जब अप्लाई होगा तो कोई गलती नहीं होगी, अप्लाई होगा तो कोई गलती नहीं होगी, जब गलती नहीं होगी उसका रिजल्ट ऑटोमेटिक मिलना स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो दूसरी गलती आपने ये वाली नहीं करनी। उसके बाद नंबर थर्ड पे बाउंड्री सेट करनी है। क्या करनी है, बाउंड्री सेट करनी है कि मैं उसे वापस क्यों लाना चाहता हूँ, क्यों लाना चाहती हूँ, ऐसी क्या खास बात है, वो वापस आके मेरे साथ क्या करे, क्या ना करे। क्योंकि आप बाउंड्री सेट होगी, बातें ऑलरेडी आपने प्री प्लान करके रखी होंगी, बाद में जाके उस पर अमल करोगे, आप तो दीवाने बन जाते हो, मजनू बन जाते हो। आप कहते हो बस वो वापस आ जाए, जैसे तैसे सर वो वापस आ जाए। अक्सर केसेस में हम आपको समझाते हैं कि आप ऐसा ना करें, ऐसा ना करें, आप तो अपनी फीलिंग के हाथ मजबूर हुए बैठे हो, आपको समझ नहीं आती कि मुझे क्या करना चाहिए, तो आप बहुत ज़्यादा बेबस होते हो। हम आपकी सिचुएशन को समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बार बार अच्छे से समझाते हैं, आप कोशिश किया करें हमारी बातें सुना करें और उस पर अमल किया करें। तो वही बात है, आपने बाउंड्री सेट करनी है, मैं उसे वापस क्यों लाना चाहता हूँ और वो मुझसे दूर हुआ क्यों, और हमारे दरमियान नो कांटेक्ट रूल आया क्यों।
तो बाउंड्री सेट करनी है कि वापस आएगा तो मैंने कैसे उसके साथ बिहेव करना है, कौन कौन सी मैंने मिस्टेक की थी वो मैंने दोबारा नहीं करनी, ये वो। तो ये चीज़ें आपने अपने माइंड में प्री प्लान बना लेनी है, क्योंकि आप इस बारे में सोचते नहीं हो, आपकी बस एक ही थिंकिंग होती है कि किसी ना किसी तरह सर वो मेरी लाइफ में वापस आ जाए। ठीक है, बस वो आप कहते हो वापस आ गए, एक बार मुझसे बात कर ले, वो बात कर लेते आप हर चीज़ भुला देते हो कि इसने मुझे जलील किया था, क्या किया था, बुला करके गया था, कसूर भी सारा इसी का था, जो भी था आप हर चीज साइड पे रख देते हो। आप जज्बाती हो जाते हो, इमोशनल हो जाते हो। जब तक आप अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं रखोगे, कभी भी अगले इंसान को आप अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते, अपने मुताबिक नहीं चला सकते, कभी भी उसके ऊपर डार्क साइकोलॉजी सही से अप्लाई नहीं होगी। तो इस तरह चीज़ों को सॉर्ट आउट करें, ठीक है, और अपने माइंड को रिलैक्स रखा करें। जितना ज़्यादा अपने माइंड को आप कंट्रोल में रखेंगे, इजी रखेंगे, फ्रेश रखेंगे, यकीन माने सारी चीज़ें आपके सामने सॉर्ट आउट होना स्टार्ट हो जाएंगी, खुलने लग जाएंगी कि किस किस मिस्टेक की वजह से ये इंसान मुझसे दूर हुआ। मैंने इसे ब्लॉक किया, इसने मुझे ब्लॉक किया, दोनों में दूरी हुई, नो कॉन्टैक्ट रूल इस्तेमाल करना पड़ा वापस लाने के लिए। तो आपको सारी गलतियां आपके सामने नजर आ जाएंगी कि मैंने ये गलतियां की है, इस वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। तो फिर आपने क्या करना, उन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराना, क्योंकि इंसान एक बार चोट खा ले, एक बार मतलब उसे उसके साथ नाइंसाफी हो जाए, इंसान को तो उससे सबक सीखना चाहिए ना कि ये मुझे काम दोबारा नहीं करना चाहिए, इस ट्रैक पे नहीं जाना चाहिए, अगर ये इंसान मेरी लाइफ में दोबारा आएगा तो मुझे इसे मौका नहीं देना चाहिए, अगर मैं इसे मौका दूंगी या दूंगा ये तो मुझे डस के चला जाएगा। ठीक है ना, काले जो नाग होता है काला ब्लैक, तो सांप की तरह वो तो क्या होता है काट के चला जाएगा। तो आपने अपने आप को बचाने की फुल कोशिश करनी है। जितना ज़्यादा खुद को बचाओगे, अपने दिमाग को कंट्रोल में रखोगे, अपने आप को इजी रखोगे, मामलात खुद ब खुद सेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। और इसी बात के साथ मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, अच्छी लग चुकी है, तो आपने क्या करना है, लाइक करना है वीडियो को, फिर आपने एक प्यारा सा कमेंट लाजमी करना है। कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं कोशिश करता हूँ आपकी खिदमत में अच्छी से अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। तो इसी बात के साथ अपने मुर्शद जी को इजाज़त दें।